माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रापेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णवासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचारं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्नवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधे राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो पढ़ेंगे ब्रह्म हाँ संहिता। जी माता, हाँ जी माता जी। ओके ओके। जस्ट माता जी आपके पास है तो शेयर मतलब आप स्टार्ट कीजिए, मैं शेयर करती हूँ। आप शेयर कर दो माता जी, मेरे पास नहीं है। ओके ओके, एक मिनट। यस माता जी। शालिनी माता जी विजिबल है स्क्रीन? जी माता जी। शालिनी माता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी माता जी। हाँ। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणं चिन्तामणि प्रकर चिन्तामणि प्रकर सदस्रु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तमं लक्ष्मी सहस्रशतरा शतसम्भ्रमं सेवयमाननं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकणन्तरमर वेणुं कणन्त कणन्तमरमिदं विन्द दयालताक्षं बर्हावतं समसिताम्बु दसुन्दराङ्गम् कंदर्पकोटिं कमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तहं भजामि।
आलोक चंद्र अ, आलो आलोलक चंद्र कलशद्वममाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिक विलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्तमय सद्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमत्यम नहीं बस माता जी, अच्छा 5 वर्सेस। हरे अच्छा, हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा, शालिनी दंडवत माता प्रणाम जी। सभी को माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा सेशन लीड करने के लिए माता जी। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, साष्टांग प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्णा को। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी हरे दंडवत। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम हरे सभी प्रणाम। को। कृष्णा माता दंडवत जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा सभी माता को जी दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रभु। सभी हरे भक्तों को। कृष्णा। धन्यवाद सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हरे समय क्या कृष्ण है माता जी, नेक्स्ट दंडवत सेगमेंट। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलने का प्रभुपाद जी का कोट, आज का संदेश प्रभुपाद जी का देखते हैं। प्रभुपाद जी हमको क्या संदेश दे रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। ठीक। 7 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। नेल्लोर, 7 जनवरी 1976। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बड़ी ज्वलंत विषय के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे जीवात्माएं होंगे, उनके अलग अलग सोचने समझने का नजरिया होगा, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, गलतफहमी होना बहुत स्वाभाविक है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए होती है कि अ, कोई सोचता है कि मेरा काम करने का तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो सब लोग ऐसे काम करो। दूसरा कहेगा मुझे ऐसा लगता है। तो सब अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करते हैं। तो गलतफहमी होना बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इवन जो मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं जो ये प्रकृति के गुणों से परे हैं, सतो रजो तमो के इन प्राकृतिक गुणों से भी परे हैं, मुक्त आत्माएं हैं, शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उनके बीच में भी गलतफहमी होती है। गलतफहमी, अब जैसे मान लीजिए भगवान के सखा हैं श्री दामा जी और मान लीजिए मधु मंगल जी। हम्म। तो वो दोनों ही जो है भगवान को, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरह से, श्री दामा कहते हैं कि नहीं देखो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मधुमंगल कहते हैं नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसी जो है स्पर्धाएं आध्यात्मिक जगत में भी होती है, मुक्त आत्माओं के बीच भी होती हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि जो भक्त लोग थे वो आपस में उनका समन्वय नहीं बन रहा था किसी जी विषय को लेकर। तो उनमें से एक ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा। तो वो कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं के लेटर का उत्तर देते हुए लिखते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। कृष्ण की सेवा है ना।
और जब हम गुरु के अपने मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहें, तो ऐसी गलतफहमी भी अच्छे के लिए हो जाती है कि उससे बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट आउटपुट आती है। हम कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर पाते हैं जब सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं। एक मीटिंग होती है, उसमें अपनी अपनी बात रखते हैं, तो उसमें से भी जो बेस्ट चीज होती है वो निकल कर आती है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कृष्ण की सेवा पर होना चाहिए, ना कि अपनी गलत फहमियों पर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर। वो मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्वाभाविक है। जहां चार लोग रहेंगे, अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होंगी ही। लेकिन हमें क्या करना है, हमें किस चीज पर फोकस करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर या भगवान की सेवा पर? तो कृष्ण की सेवा वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस काम में लगे रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इग्नोर करें और ये देखें कि कृष्ण को हम कैसे सर्व कर पा रहे, बेस्ट पॉसिबल तरीके से किस तरह से सर्व कर पा रहे, वो हमारा मेन एम है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का ये संदेश हमारे लिए भी उतना ही आज के टाइम में प्रासंगिक है जितना ये 1976 में था। हम आज भी क्या करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग सेवाएं देते हैं, फिर हम ना क्या कहते हैं, देखो अब मैं ना ये काम नहीं करूंगी, वो लोग ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ कोई हमें क्या कह रहा है या क्या कर रहा है। हमें सेवा करनी चाहिए और और सबसे बड़ी बात है, गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, है ना। मार्गदर्शन में करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि हम अपने तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमें समझना पड़ेगा ना गुरु के माध्यम से कि कृष्ण के लिए कृष्ण को क्या अच्छा लग रहा है। तो गुरु से बेटर, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे बेटर कोई नहीं जानता कि कृष्ण को क्या अच्छा लग रहा है। तो हम अपनी बुद्धि से नहीं, और हम अपने गुरु के निर्देशन के अनुसार जब सेवा देंगे, है ना, अपने मन से नहीं, गुरु से पूछेंगे, गुरु के निर्देशन में कार्य करेंगे, तो वो हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। कृष्ण उसी से प्रसन्न होंगे। कृष्ण ऐसे नहीं प्रसन्न होंगे कि हमारा मन क्या कह रहा है, हमें ऐसे करना है, नहीं। हो सकता है कि कोई चीज हमें इतनी अच्छी ना लग रही हो, या कोई काम करने का तरीका हमें सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर गुरु कह रहे हैं तो वी शुड स्टिक टू दैट। हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन गुरु जो हमको बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो बेस्ट पॉसिबल वे है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। यस गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और भौतिक जगत में संभव है कि आपस में स्पर्धा हो। परंतु माता जी, आध्यात्मिक जगत के लिए तो साफ आया है कि आध्यात्मिक जगत में जो है, यदि भंवरे गुनगुनाते हैं तो कोयल व अन्य पक्षी शांत हो जाते हैं शांत हो भगवान जाते की हैं। ओर। हाँ हाँ तो हाँ। माता जी, वहां तो स्पर्धा फिर आया है कि नहीं है? नहीं हरे नहीं, कृष्ण है माता। भी और नहीं भी है। देखिए अच्छा स्पर्धा माता जी, ऐसे हरे है हरे कृष्ण। कि जब गोपियां, जैसे दो पार्टीज होती हैं, एक श्रीमती राधा रानी की पार्टी होती है और एक चंद्रावली गोपी की पार्टी होती है, तो वो दोनों ही आपस में स्पर्धा करती है कि कृष्ण की हम कैसे और अच्छे तरीके से सेवा करें। जैसे मैंने आपको सखाओं का एग्जाम्पल दिया कि सखा भी ऐसे करते हैं, ठीक है। मतलब हरे कृष्ण माता स्पर्धा जी। होती भी है, नहीं भी होती है। जैसे अब आपने भंवरों का गुंजन का किया, तो उसमें क्या है कि यस, बाकी सारे लोग चुप हो जाते हैं जब भंवरा गुंजार करता है, ठीक है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं भागवतम की ओर। माता जी, लेकिन अच्छी वाली स्पर्धा है ना? हाँ, हेल्दी कंपटीशन, यस। जी, लेकिन ये वही जब है, आध्यात्मिक जगत का परावर्तन इधर होता है, रिफ्लेक्शन इधर होता है भौतिक जगत में, तो वो अच्छी वाली स्पर्धा कई बार नहीं रह जाती, वो फिर गंदी वाली स्पर्धा हो जाती है, अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है ना। तो जी उसमें फिर हाँ। क्या होता है, भक्तों में ही स्ट्रेस हो हाँ जाता है आपस में। उसी उसी चीज को प्रभुपाद जी यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। जी माता जी। तो आज हमें कौन सा श्लोका करना है? माता जी, 15 तक हो गए थे। 15 अब तो हो 16 गया। से है ही, सारे के सारे में कि बस में 16 में एक लाइन है, बाकी सारे है ही नहीं, तात्पर्य नहीं है किसी में। जी। छोटे छोटे हैं सारे ही, लगभग। ठीक है, आज कौन सी टीम का टर्न है? माता जी, भरत टीम का टर्न है। ठीक है माता जी, आप 16 से स्टार्ट कीजिए, फिर जो है 20 में है हाँ तात्पर्य। ठीक जी है, फिर 20 सारे भक्त उच्चारण करेंगे, 16, 17, 18, 19 आप पढ़िए, 20 भी आप पढ़िए, उसके बाद सभी भक्त लोग पढ़ेंगे। जी। 16वां श्लोक। विदुर उवाच। माता जी, 16वां है, यस। 16वां। विदुर उवाच। अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पन्त हेतवः किञ्चित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। विदुरः उवाच। श्री विदुर ने कहा। अत्रेः गृहे, अत्रि के घर में, सुर श्रेष्ठाः प्रमुख देवता, स्थिति, पालन, उत्पत्ति, सृष्टि, अंत, संहार, हेतवः कारण, किंचित कुछ, चिकीर्षवः करने के इच्छुक, जाताः प्रकट हुए, एतत् यह, आख्या ही कहो बताओ, मैं मुझको, गुरु मेरे गुरु। अनुवाद। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? तात्पर्य। विदुर की जिज्ञासा बिल्कुल उचित थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो इसका कोई महान उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस प्रकार क्यों उत्पन्न होते? मैत्रेय उवाच। 17वां श्लोक। ब्रह्मणा चोदितः स्रष्टा वृत्तिर्ब्रह्म विदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, ब्रह्मणा, भगवान ब्रह्मा द्वारा, चोदितः प्रेरित होकर, सृष्टौ सृष्टि हेतु, अत्रि ब्रह्म विदाम आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत पुरुषों के, वरह श्रेष्ठ मुख्य, सह साथ, पत्निया पत्नी के, ययौ गया, वृक्षम वृक्ष पर्वत, कुलद्रिम विशाल पर्वत, तपसी तपस्या हेतु, स्थित रहा। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, अनुसुईया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए वृक्ष नामक पर्वत की घाटी पर गए। 18वां श्लोक। तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशा शोक कानने वार्भिस्तविद्भिर्दुष्टे निर्विंध्यायाः समन्ततः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तस्मिन्, उसमें, प्रसूनस्तबक पुष्प गुच्छ, पलाश पलाश के वृक्ष, च्यूल, अशोक अशोक के पेड़, कानने वनोद्यान में,
वारभिः जल से स्रवद्भिः बहते हुए उद्धुष्टे ध्वनि में निर्विंध्यायाः निर्विंध्या नदी की समन्ततः सर्वत्र। अनुवाद। उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। 19वां श्लोक। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अत्तिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो अनिल भोजनः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य नहीं, श्री शील अच्छा। प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। प्राणायामेन, प्राणायाम श्वास रोकने का अभ्यास के द्वारा, संयम्य वश में करके, मनः मन, वर्ष शतम 100 वर्ष, मुनि अतिष्ठत वहां रहते हुए, एक पादेन एक पांव पर खड़े होकर, निर्द्वंद्व बिना द्वैत के, अनिल वायु भोजन खाकर। अनुवाद। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। 20वां श्लोक। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्म समां मह्यं प्रयच्छत्वेति चिन्तयन्। हरे कृष्ण। माताजी लोगों बोलिए। भरत जी बोलिए। हरे कृष्ण। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्म समां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर प्रजामात्मा समं मह्यं प्रयच्छतीवति चिन्तयन्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शरणं तं प्रपद्ये हम य एवं जगदीश्वर प्रजामात्म समामहं प्रयच्छन्त्वन्ति चिन्तयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमं मह्यं प्रयच्छत्वति चिन्तयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरा प्रजात्मात्मसमामहं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। शरणं तं प्रपद्येऽहं या एवं जगदीश्वरा वजम आत्मयं मया प्रयासीति चिन्तयन्। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। श्रुति, आप आगे पढ़ना चाहते हो? जी माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। शरणम शरण ग्रहण करके तम उसकी अर्पण करता हूँ। अहम मैं, यह जो, एव निश्चय ही,
जगदीश्वरः ब्रह्मांड के स्वामी, प्रजाम पुत्र, आत्म समान अपनी तरह का, महाम मुझको, प्रयच्छतु प्रदान करे, इति इस प्रकार, चिंतयत सोचते हुए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। निस्संदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि, तैत्तिरीय उपनिषद। वैदिक मंत्रों से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है, परतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका क्या नाम है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भगवान की इस प्रकार की भक्ति, जिसमें भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, भगवत गीता में वर्णित है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास मनवांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी। यद्यपि वे श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को न चाहकर उनके समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता, तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी, अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्रुति। तो यहाँ जो भी हमने श्लोक देखे, कल हमने जो श्लोक किया था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे अत्रि मुनि और अनसुईया माता जी के वंशावली के बारे में, क्योंकि 3 पुत्र हुए, जिसमें से ये विरज और दत्तात्रेय और विश्वक नामक पुत्र हुए उनके। तो अब विदुर जी यहाँ पूछते हैं मैत्रेय मुनि से कि ये उनको भगवान के समान कैसे पुत्र उनके यहाँ प्रकट हुआ। तो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, है ना, जिज्ञासा करते हैं कि ऐसा पुत्र जो जिनमें ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के समान गुण हैं, है ना, वो ऐसे पुत्र कैसे उन्हें प्रकट हुए 3 पुत्र। तो विदुर जी की जिज्ञासा बिल्कुल उचित थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो इसका कोई महान उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस प्रकार क्यों उत्पन्न होते। तो भगवान के चाहे स्वांश हो, चाहे अंशावतार हो या शक्त्यावेश अवतार हो, वो किसी न किसी प्रयोजन से आते हैं। तो विदुर की को अब जिज्ञासा हुई, विदुर अब मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, लेकिन ऐसा क्यों, उसके बारे में मुझे जानना है, डिटेल समझना है। तो वो आगे मैत्री मुनि क्या कहते हैं कि जब अत्रि मुनि और अनुसुईया माता जी का विवाह होता है, तो उसके बाद उनको, क्योंकि ये सारे जो ऋषि हैं, ये क्या है, प्रजापति हैं, है ना। तो इन्हीं, ये जो सप्त ऋषि होते हैं या और भी जैसे, तो ये ऋषियों की ही लीनेज है, जो इतने सारे आज पॉपुलेशन है। हम कहते हैं ना, हमारा ये गोत्र है, हमारा शांडिल्य गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है। तो ये गोत्र कहाँ से आ रहे हैं? ये इन्हीं ऋषियों की लीनेज है, ये इन्हीं ऋषियों की वंशावली है, वो उसको हम गोत्र कहते हैं। तो यहाँ मैत्री मुनि अब बताते हैं कि अनुसुईया माता जी से जब विवाह करते हैं अत्रि मुनि, तो उनको भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब आप आगे अपना वंश बढ़ाइए। तो फिर हमें पता है कि अगर अच्छी संतान चाहिए होती है तो क्या करना होता है,
पहले गर्भाधान संस्कार करना पड़ता है ना, उसके लिए पति और पत्नी को उचित तपस्या करनी पड़ती है ना। तो वो गए, कठोर तपस्या की उन्होंने, और एक पर्वत पर गए, और वहां पर उन्होंने, दोनों ने, अत्रि मुनि और अनसुईया माता जी ने, दोनों ने तपस्या की। फिर वहां पर उनके मन में क्या कामना हुई कि उनको भगवान जैसा पुत्र मिले। तो अब यहाँ पर हमने देखा 20वें श्लोक में कि वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। अब इसमें देखिए, जो कर्दम मुनि ने प्रार्थना की थी कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिले जिससे मैं आध्यात्मिक दृष्टि से और आगे बढ़ूं, है ना, और मुझे मतलब बाद में फिर जब उनको संतान चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके मन में था कि भगवान ही मेरे पुत्र बन जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ वो ऋषि को ये नहीं पता है कि भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है। अब देखिए, जब हम ऋषियों की बात करते हैं, है ना, ऋषि मुनियों की बात करते हैं, तो उनमें भी कई क्लासेस हैं ऋषि मुनियों में ना। कुछ ऋषि मुनि भक्ति योग का पालन करते हैं, कुछ अष्टांग योग का पालन करते हैं। उनमें से किसी को तो पता है कि भगवान कौन है, उनको ये भक्ति से ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे कर्दम मुनि भगवान के अनन्य भक्त थे, जो हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा। तो उनके हृदय में भगवान ने उसी मतलब भक्ति के अनुरूप, जैसे जितनी उनकी शरणागति थी होती है, उसके अनुरूप उन्होंने उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित कर दिया। ठीक है। अब जैसे यहाँ अत्रि मुनि का संदर्भ आ रहा है, तो जितनी उनकी शरणागति है उस उतना ही ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है अभी उनके हृदय में। तो उनको अभी ये नहीं पता चल पाया कि भगवान कौन है। वो बस ध्यान कर रहे हैं कि हाँ, मुझे भगवान जैसी जैसी संतान चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, भगवान के जैसी संतान चाहिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। अगर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, तो वो बोले कि नहीं, मेरे को तो आप ही चाहिए भगवान, और किसी से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो आप ही चाहिए। जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, जैसे दशरथ जी, कौशल्या माता, जब मनु महाराज और शतरूपा महारानी जी ने तपस्या की कि भगवान हमें तो आप ही चाहिए, तो फिर आगे चल के कालांतर में वो मनु महाराज दशरथ जी हुए, शतरूपा महारानी कौशल्या जी हुई, और दोनों को भगवान प्राप्त हो गए राम जी के रूप में। तो इसी तरह से यहाँ अगर ये कंपैरिजन करते हैं कि अत्रि मुनि और अनसुईया माता जी, वो भी ऋषि। ऋषि क्या, देखिए ऐसा है, जो ये ऋषि मुनि है, ये आज जो है वो आज के इंजीनियर्स होते थे। पहले ऋषि उनको कहा जाता था। तो अभी कुछ इंजीनियर्स की सोच अलग है, कुछ इंजीनियर्स की अलग सोच है ना। कोई भक्ति योग से चल रहे हैं, कोई अष्टांग योग से चल रहे हैं, कोई ज्ञान योग से चल रहे हैं। तो अलग अलग उन्हें उनमें भी लेवल्स होते थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ये दिए हैं तात्पर्य, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो अत्रि मुनि थे, क्योंकि वो, उनको भगवान का नाम नहीं पता था। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो कहते हैं हम तो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं ये नहीं पता, किसका ध्यान करते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही भगवान का ध्यान किया, और उनको ये नहीं पता था कि भगवान है कौन। तो यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अत्रि मुनि अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी। अब ये कामना भौतिक कैसे हुई, और दशरथ वो मनु महाराज, शत्रुपा महारानी जी की कामना कृष्ण भावना भावित कैसे थी? देखिए, क्योंकि जो मनु महाराज, वो क्या चाहते थे कि भगवान हमें तो आप ही चाहिए,
ठीक है। और अत्रि मुनि क्या कह रहे हैं, हमें आपके ही सदृश पुत्र चाहते हैं। तो दोनों में क्या हो गया, हम जब कृष्ण केंद्र में है तो हम कृष्ण भावना भावित है। ऐसी जो हम कामना कर रहे हैं उसका हमें कर्मफल नहीं लगेगा। अब लेकिन जो मुनि ये अत्रि मुनि की बात हो रही है, ये अनसुईया माता जी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये भगवान के समान जो पुत्र चाहते हैं, तो ये आशा क्या हो गई, ये भौतिक आशा हो गई कि भगवान नहीं चाहिए, भगवान जैसा चाहिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। यद्यपि वे श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यह इच्छा थी, यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को ना चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी। ये क्लियर है क्या हाँ इस? माता जी, भौतिक का बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ भक्ति भक्ति करते जाओ और कोई भी कामना ना करो, ये कामना भी ना करो कि हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो ऐसा ही इन्होंने किया, इनको भगवान का मालूम नहीं था, वो करते रहे कि भगवान मिले तो भौतिक की तरह ही भगवान के रूप में मिला, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो पूर्ण इनकी जो है, अब जो है भक्ति का, इसका मतलब जो है उनको फल जो होता है आध्यात्मिक, वो इनकम्प्लीट मिला माता जी। ठीक तो है, भक्ति जो है बिना किसी पूर्ण श्रद्धा से होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, बड़ा कठिन काम है माता जी। ये आपने कहा कि ऋषि जो है इंजीनियर होते हैं, कुछ भक्ति से करते हैं, कुछ ज्ञान योग से, अष्टांग योग से। ये मालूम नहीं था हमें ऋषि और मुनि का डिफरेंस। मुनि माता जी क्या होते हैं फिर, ऋषि मुनि में कितना फर्क है कुछ? ज्यादा फर्क नहीं है। ये मुनि वर्ड बना है मौन से, जो मौन रखते हैं ज्यादा, जैसे वो तपस्या करते हैं। अच्छा माता जी, तपस्या फिर वाइड हो गया माता जी, इसमें भी सब आ हाँ, गया। ये बहुत बहुत गहन है प्रभु जी। हाँ माता जी, बहुत गहन है। मौन से मौन, मौन समझ, मुनि समझ हाँ ले जी। और उसको ये समझ ले। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो ये जो, वही मैं कहना चाहती हूँ, ये ऋषि मुनि है, जैसे आज के इंजीनियर्स होते हैं, वैद्य होते हैं, अलग अलग। तो इसी तरह से इनमें भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, ये हाँ कहना। माता जी, ठीक है ना? ठीक है माता जी। हाँ, जी। तो भक्ति में और सेवा भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ होनी देखिए, चाहिए, कहने का मतलब इच्छा ये है, इतनी बड़ी शून्य भक्ति कोई को भी। नहीं हो सकता, कामनाएं तो रहेंगी ही रहेंगी। हाँ माता लेकिन जी, ये तो इसलिए बड़ा कामनाएं, कठिन है। कामनाओं को हम आध्यात्मिक कर सकते हैं। भौतिक वैसे कामनाएं माता जी ये करेंगे भी तो इधर आध्यात्मिक ही ही है, फंसे रहेंगे। भौतिक इच्छा भी। ये भी तो माता जी आध्यात्मिक ही है कि पुत्र भगवान की तरह नहीं, चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान की इसको भौतिक तरह कह चाहिए, दिया गया। भगवान क्यों नहीं चाहिए? अगर आध्यात्मिक है तो हम भगवान हाँ माता जी। से कम और किसी को चाहेंगे ही नहीं ना। हाँ माता जी। माता जी यहाँ एक और आया है, इसमें आया है कि अगले में आया 100 साल तक वो वायु का सेवन करते रहे सिर्फ, और हाँ कुछ नहीं खाया। तो ये थोड़ा जी। कठिन पार्ट नहीं है ये, कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है क्या? ये हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है प्रभु जी, लेकिन जो अष्टांग योगी होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। हरे कृष्ण इसीलिए माता जी। हमारे लिए अष्टांग योग रेकमेंडेड नहीं है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। लेकिन उस टाइम में, सतयुग के टाइम में, एक से एक हाँ बढ़ माता। के सारे अष्टांग योग होते थे, और वो अपनी इंद्रियों पर कर सकते थे। हरे कृष्ण माता जी, हाँ क्लियर है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है क्या इसमें? ठीक है, फिर अभी समय है, आगे बढ़ते हैं। 21वां श्लोक। यस प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। तप्तमानं त्रिभुवनम् प्राणायामे दशा निर्गतेन मुनेर्मूर्ध
अन समीक्ष्य प्रभव स्त्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामध्यसागिना निर्गतेन मुने मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ताप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसानिना निगर्तेन मूर्धयनः समीक्षयः प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तप्यमानं त्रिभुवन प्राणायामेध संगिना निर्गतेन मुने मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेध सागिनाना निर्गतेन मुने मूर्धनः समीक्षय प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्ध्ना समीक्ष्य प्रभवस्त्रय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैध साधिना निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ताप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायाम ईदृशा अग्निना निर्गतेन मुने मूर्धना समीक्ष प्रभोत्रः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसागिना निर्गतेन मुनिर्मूर्धन्य समीक्ष प्रभवस्त्रया। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः समीक्षा प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामसागिना निर्गतेन मुनिर्मूर्धन समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेध सागिनना निगर्तेन मूर्धेन मूर्धनाः समीक्ष्य प्रभस्त्रयाः। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तत् तस् तप्यमानं तु त्रिभुवं प्राणायामः एधसा अग्निनः निर्गतेन मुनेः मूर्धनः समीक्षय प्रभवत्रय। हरे कृष्णा। सभी माताओं के माता जी के प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसाङ्गिना निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ लूँ आज और कोई पढ़ना है अभी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। यस अभी अभी आगे पढ़ेंगे माता जी। सृष्टि पढ़िए। जी। जया, प्रीति। माता जी हरे पढ़े कृष्ण। हम। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणामेता सागिना निर्तेन मुने मूर्धने समच्य प्रभावस्त्रया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामाद संज्ञा निर्गतेन मुनिमूर्धना समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रीति आप पढ़ना चाहते हो? जी माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तप्यमानम तप करते हुए, त्रिभुवनम तीनों लोक, प्राणायाम श्वास वायु रोकने का अभ्यास, एधसा ईंधन, अग्निना अग्नि से निर्गतेन निकलता हुआ, मुने मुनि का मूर्धना मूर्धनः शिरोभाग, समीक्ष देखकर, प्रभवः त्रया तीनों बड़े देव, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के तीन प्रमुख देवों ने देखा। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक तोष है। उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। अत्रि मुनि ने अपने प्राणायाम द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्वामी पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। जगत के स्वामी तो वासुदेव हैं, वसुदेवः सर्वमिति, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा तथा शिव कार्य करते हैं। अतः वसुदेव के आदेश से ही ब्रह्मा तथा शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए जाने वाले कठोर तप को देखा और नीचे आने के लिए प्रमुदित हुए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रीति। तो यहाँ पर अब जब तपस्या कर रहे हैं अत्रि मुनि और अनसुईया माता जी, तो वो जो तप था वो इतना गहन तप था, इतना कठोर तपस्या थी कि जैसे हमने पहले देखा कि 100 साल तक उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, केवल हवा का वायु का ही पान करते रहे, है ना। और ऐसे क्या हुआ कि जब इस प्रकार से कठोर तपस्या करते हैं तो कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे यहाँ जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि प्राणायाम की जो अग्नि है वो मानसिक तोष है, तुष्टि, वो ही एक जो योगी को वो तुष्टि देती है, उसको आगे और तपस्या करने के लिए वो उसको एक तरह से एक ड्राइविंग फोर्स है। तो वो जो अग्नि है, वो जो एक अग्निपुंज उनके सिर से निकल रहा है। सिर से निकलने का क्या मतलब है कि अभी वो जो योगी है वो सहस्त्रार चक्र भी उसका जागृत हो चुका, मतलब इस तरह से वो अपनी तपस्या में वो ऐसे मतलब उनकी अ, जो क्राउन चक्र है वो भी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है। तो यहाँ ये चीज कौन देखते हैं? त्रिदेव देखते हैं, जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी हैं। यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि इस जगत के स्वामी कौन है? विष्णु जी, जो वासुदेव जी हैं, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा तथा शिव कार्य करते हैं। तो जब वासुदेव जी का आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी अत्रि मुनि को के कठोर तप को उन्होंने पहचाना, उन्होंने देखा, और इस तप के अनुसार वो लोग भी इधर आने के लिए उनको भी उत्साहित हो गए, है ना। अभी आगे श्लोक में हम पढ़ते हैं, हमारे पास टाइम है थोड़ा, हम पढ़ सकते हैं। तो अगला श्लोक कितना बड़ा है? छोटा सा ही है।
सृष्टि, आप पढ़ना चाहते हो? माता जी अगला वाला। हाँ, ये 22वां जो दिख रहा है। जी माता जी। हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं है तो केवल आप ही पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। अप्सरो मुनिर्गन्धर्व सिद्ध विद्याधरो रगै वितायमान यशस्ता श्रम पदम ययुः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। अप्सरा, अप्सराएं। मुनि, परम साधु। गंधर्व, गंधर्व लोक के वासी। सिद्ध, सिद्ध लोक के वासी। विद्याधर, अन्य देवता। उर, उर्गैह, नागलोक के वासी। वितायमान, फैला हुआ। यशस, यशस, यश, ख्याति। तत्, उसके। आश्रम पदम, आश्रम। ययुः, गए। अनुवाद। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों तथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। तात्पर्य। वैदिक साहित्य में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो इस जगत के स्वामी हैं और इसका सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता यथा ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के साथ साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद सृष्टि। तो यहाँ जैसे विदुर जी ने अभी जिज्ञासा की थी कि ऐसा कैसे हुआ कि ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी और शिव जी सब ही तो तीनों देवता कैसे उनके पुत्र हो गए। तो इस संदर्भ में ये यहाँ पर मैत्री मुनि क्लियर करते हैं कि जब कोई ये ना जाने बिना कि भगवान कौन है, ऐसे ही वो तपस्या करते हैं, है ना, ध्यान करते हैं, ध्यान योग का पालन करते हैं, तो क्या होता है कि विष्णु जी के आदेशानुसार या सभी वासुदेव जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं, तो उनके आदेशानुसार इतने लोग भी वहां पहुंच जाते हैं उस व्यक्ति के पास जो ध्यान कर रहा होता है। तो उनमें कौन कौन आते हैं? अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ये सारे लोग आते हैं। तो मतलब जगत का जो कार्यभार है वो विष्णु जी पालन करते हैं, और उन्होंने शिव जी को प्रलय के लिए डेलीगेट कर दिया कि आप प्रलय का देख लेना, और ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि के लिए देख दिया कि आप इस प्रकार से सृष्टि करें। नो डाउट हमने पढ़ रखा है कि करते सब भगवान ही हैं, विष्णु जी ही करते हैं, लेकिन जो है वो उसके लिए उन्होंने अपनी ही शक्ति देकर ब्रह्मा जी को और शिव जी को शाक्त्यावेश अवतार के रूप में आते हैं, जो सृष्टि भी करते हैं और जो प्रलय भी करते हैं, है ना। अगर हम वैसे देखें तो सारी सृष्टि, स्ट्रक्चर, ये सब किसने बना के दिया? सर्ग किसने किया? प्रथम सृष्टि किसने किया? वो भगवान ने ही किया। और जब प्रलय होता है तो प्रलय में भी सबसे पहले क्या होता है? ऐसा वर्णन आता है कि बलराम जी ही अपने मुख से अग्नि फेंकते हैं, तब प्रलय स्टार्ट होती है। तो बलराम जी भी कौन है? भगवान का ही एक स्वरूप है। तो इस तरह से क्या होता है कि और शिव जी फिर क्या करते हैं? तांडव करते हैं। तो वो सारा जो है वो प्रलय, उस वाइब्रेशन से वो प्रलय होती है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से ध्यान मग्न होता है और भगवान की मतलब जो जब ऐसे भगवान की शरण में
जब हम जाएंगे भगवान का, अगर हमें पता है, तो उनके साथ जो इस जगत के स्वामी हैं और इसका सृजन पालन तथा संहार करने वाले हैं, वे परमात्मा रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि इस तरह से ऐसे ये सारे लोग भी आ जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर द्वारा वो आदेशित होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, ये स्पष्ट है सभी को? हाँ माता जी, सब जो है देव परमेश्वर द्वारा आदेशित हैं, हम्म। वही सृष्टि की सृजन पालन तथा संहार करते हैं। हरे कृष्ण जी, और कोई प्रश्न किसी का? आज हम लोग इतना ही करेंगे, 22वें श्लोक तक। कल 23वां श्लोक करेंगे। कल से 23वां श्लोक से स्टार्ट करेंगे। इसमें और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ये जो आपने बताया तो सही, लेकिन ये मानसिक दोष जो है, ये क्या अग्नि दिखाई देती है या सिर्फ ध्यान योगियों और प्राणायाम वालों के अंदर प्रभु जी, होती है? तो हमें भगवान, भी दिखाई देगी कि आग अच्छा जल माता जी, रही है उनके सिर पे। चक्र जो एक्टिवेट होता है, जो भी आपने नाम बताया, तो उसी को हाँ मानसिक दोष कहेंगे। जी। हरे कृष्ण माता। हाँ, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। वो नॉर्मल हम जैसे लोगों को नहीं दिखेगा, और ना हम कहीं ऐसे योगी ही पाएंगे। देखना तो वो अग्नि देखना तो दूर, ऐसे हाँ योगी के दर्शन ही नहीं होंगे, है हाँ ना। माता जी, वो तो आजकल के। कहीं गुप्त स्थान में बैठकर वो करते हैं। तो अच्छा माता जी। और हमें अपने चर्म चक्षुओं से वो अग्नि भी नहीं दिखाई देगी, तो वो तो हाँ माता जी। भगवान ही देख सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, कल का जप कौन करना चाहता है? हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी कोई नहीं करेगा तो हम कर लेंगे। नहीं नहीं, आपका तो 28 को है ना माता जी। कोई बात नहीं माता जी। नहीं 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 माता जी। नए आए हुए लोगों में से कोई करे। हरे कृष्णा। एनीबॉडी? हरे कृष्ण माता जी, हम कर लेंगे। जया माता जी, ठीक है। जी, कल कर लेंगे 5 बजे। जी ठीक है, जी। तो आज फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो सिन्धुभ्यः वैष्णवेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा, सभी को सादर हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे माता जी, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण सभी सब माताओं माता की जी प्रभु जी सादर के चरणों प्रणाम, में सभी जानता को हरे सादर कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे माता जी, राम दंडवत राम हरे प्रणाम। राम। हरे